नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शहर के दलबी नगर में स्थित मीनाक्षी हॉस्पिटल में सफलतम 20 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में अस्पताल परिसर में एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चला। आपको बता दूं कि इस शिविर में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक एवं पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर BS कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ में सभी चिकित्सकों द्वारा विधि विधान से भारत माता के चित्र का समीप दीप पूजन एवं माला अर्पण कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डॉक्टर DS कुशवाहा ने चिकित्सक गणों का स्वागत किया। मीनाक्षी अस्पताल और रिसर्च सेंटर द्वारा अपनी स्थापना दिवस के मौके पर हर वर्ष एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जिले के ही नहीं संभाग के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK श्रीवास्तव जी, जो यहाँ पर आज शिविर में अपनी सेवाएं देने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उन्हें देखते हुए आँखों के रोगियों की तादाद बढ़ गई है, और ये वे रोगी हैं जो पारंपरिक जिस तरह की पहले बीमारियाँ होती थीं उनसे अलग हटके ये किस तरह का एक माहौल देखने को मिल रहा है? ये वर्तमान में जो ज़्यादातर रोगी जो आ रहे हैं वो जनरली जो स्क्रीन का अपन उपयोग करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के रूप में हो या मोबाइल के रूप में हो, इसकी वजह से ये रोगों की संख्या बढ़ रही है। जहाँ तक अपन बच्चों के बारे में अगर कहें तो ये रोग बच्चों में भी बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर पढ़ाई व्हाट्सएप वगैरह इसी के जब माध्यम से होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसकी वजह से इन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये संख्या जब वो यहाँ परामर्श के लिए आते हैं तो सामान्यतः जो बच्चे हो हैं या और भी जो एल्डरली ग्रुप के लोग आ गए, वो हमेशा उनको सिरदर्द की शिकायत, आँखों में जलन होना, कंकड़ सा लगना, आँखें लाल हो जाना, बार बार आँखों में थकान महसूस होना, इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS कुशवाहा जी, पूर्व सिविल सर्जन हैं और बड़े ही अनुभवी चिकित्सक हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। आपकी विशेषज्ञता में ही बात करता हूं मैं कि क्या अभी नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ गया है या ऐसी कोई बातें हो गई हैं जिससे कान और गले से संबंधित बीमारियां लोगों को ज़्यादा परेशान करती हैं? कान की बीमारी नॉइज़ पोल्यूशन से ज़्यादा हो रही है। शादी ब्याह में DJ बन रहा है, बहुत से लोग उसमें जो है इनका हियरिंग लॉस हो रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी रहती है आवाज़ की, वो कम होना चाहिए, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कम हो जाती है तो जो नर्व रहती है कान की वो डैमेज होने से बचती है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और डॉक्टर साहब का एक लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, तो इस तरह से ये सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये डॉक्टरी सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम चिकित्सकगण जो विशेषज्ञ हैं वे अपनी अपनी विशेषताओं के तहत मरीजों का उपचार कर रहे हैं। यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर है और यहाँ पर नकिया सुवेरी जी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने भी तमाम सारी यहाँ पर कसरतें और सब कुछ यहाँ मरीजों को बताया है। किस तरह से ये पूरा कर पा रहे हैं? सर ऐसा रहता है कि जैसे जो अपना हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक है, तो
तो हमारे में ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी बिल्कुल हैंड इन हैंड चलता है। पोस्ट फ्रैक्चर केसेस रहे या कोई भी मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम रही हैं, जैसे कि कोई भी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उन सब में जो हम दूसरी थेरेपीज़ यूज़ करते हैं पेन कम करने के लिए और मूवमेंट लाने के लिए, वो सब करने के लिए हम यहाँ पे वर्क करते हैं इस यूनिट में। यहाँ पे अपने सारी अलग अलग मशीन्स हैं, फिर हम हाथ से जो भी थेरेपीज़ देते हैं वो हैं, फिर जो घर के लिए एक्सरसाइजेस बताते हैं और प्रिकॉशंस बताते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं उन सब मरीज़ों को। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमन गांगिल, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, आधी आबादी का आप उपचार करते हैं। वर्तमान में जिस तरह से आमतौर पर महिलाओं को देखा जाता है कि उन्हें थकावट बहुत महसूस होती है, तमाम तरह के दर्द उनको महसूस होने लगते हैं। कभी भी जिस तरह के पहले के हम ज़माने में देखते थे कि महिलाएं जितनी मजबूत हुआ करती थी शारीरिक रूप से, वर्तमान में वो स्थिति क्यों नहीं हो पा रही, आखिर क्या कारण है? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ा है पहले के टाइम में और अभी के टाइम में। हम हर चीज़ में देखें, हमारे खान पान में, हमारी दिनचर्या में, उसमें बहुत बदलाव आया है। तो इन सब का फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि आजकल हमें जो फ्रूट्स भी बोलें, हम सब्जियां बोलें, फ्रूट्स बोलें, उतना हाइजीनिक नहीं मिल रहा, उतना प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। कितनी बार तो देखते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड वगैरह मिले हैं। इवन अपन जो हवा ले रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट है, वो भी उतना सही नहीं रहा। और उसके बाद जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी बहुत चेंज हुआ है। पहले जितना मतलब मजबूत होते थे, जितना काम करते थे, एक्सरसाइज तो लेडीज़ की वैसे ही हो जाती थी तो वो तो फ़र्क पड़ेगा ही उन चीज़ों का। तो दूसरा एक ये जो सीजेरियन का जो अभी अपन देखते हैं मैटर, कोई चीज़ वो ही जाती है। यदि हम मजबूत होंगे, सब कुछ बेटर जाएगा, तो वो पूरा आपका नहीं जाएगा। आप पेन्स भी लेंगे, आपके 9 मंथ भी बढ़िया जाएंगे, तो सिजेरियन रेट अपने आप ऑटोमेटिकली कम होगी। तो वो सारे फैक्टर तो कोरिलेटेड है, अपन एक को भी दूसरे से अलग नहीं कर सकते। परमार्थपूर्ण इस आयोजन के सूत्रधार और संयोजक डॉक्टर डी.एस. कुशवाहा जी इस वक्त मौजूद हैं। कुशवाहा जी, तमाम सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क उपचार हो रहा है और बड़ा उन्हें धैर्य भी इस बात का है, और कहीं ना कहीं ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनकी सराहना भी होती है। किस तरह से ये आयोजन की आपको प्रेरणा हुई और क्या इसका उद्देश्य मालूम चल रहा है? डॉक्टर का एक धर्म सेवा भी है, उसके पालन में हम प्रतिवर्ष शहर में 2 कैंप लगाते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलित एम्बुलेंस है जिसमें दवाएं और डॉक्टर रहते हैं। तो अस्पताल की वर्षगांठ पर आज 20 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में मैंने यहाँ कैंप लगाया है, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गांगिल, नाकाम विशेषज्ञ डॉक्टर डी.एस. कुशवाहा, सर्जन डॉक्टर डी.एस. कुशवाहा, आई सर्जन डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, फिजिशियन डॉक्टर कमल मीना, डेंटिस्ट डॉक्टर पाटिल, मुकेश पाटिल और फिजियोथेरेपिस्ट रत्न मेहता। तो मौसम परिवर्तन को लेकर भी कई बार तमाम सारी बीमारियां अचानक आ जाती हैं और कुछ बीमारियां लोगों को पहले से होती हैं। इस तरह के जो शिविर में लोग आते हैं उन्हें किस तरह का परामर्श दिया जाता है? सर, काफ़ी सारे लोगों को बीमारी के बारे में पहले से नहीं पता होता। जब वो आते हैं मेडिसिन वाले के पास, तो काफ़ी सारे लक्षण वो बताते हैं, उसके आधार पे उसको सलाह दी जाती है कि वो कुछ जांचें कराए। जैसे अभी नीचे ही मैं अभी कुछ मरीज देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्हें बार बार पेशाब आती है। तब हमें उन्हें परामर्श दिया कि जाके वो शुगर की जांच करा लें, डायबिटीज़ हो सकती है। इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है, काफ़ी सारे लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। कोरोना के बाद काफ़ी सारे लोग ऐसे ही मिले हैं जिनको डायबिटीज़ थी, लेकिन उनको पहले से नहीं पता था। तो ये सब लक्षण देख के शिविर में ऐसे सारे लोग आ जाते हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, लेकिन उनको वो सब बीमारियां रहती हैं। सो मेडिसिन विशेषज्ञ की इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका रहती है। काफ़ी सारे लोग जिनको बीमारियां नहीं पता होती हैं उन्हें मिल जाती है वो सब।
मीनाक्षी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर पूरी तरह से उन लोगों के लिए समर्पित था जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और महंगा उपचार कराने में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अस्पताल के संचालक डॉक्टर DS कुशवाहा ने शहर के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों को यहाँ पर बुलाया और मरीजों ने उन चिकित्सकों से परामर्श लिया, उनकी सेवाओं का लाभ उठाया।